देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर अनिर्बान को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने 18 मार्च तक फैसला रखा सुरक्षित। कन्हैया की जमानत रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। रोहतक में स्कूटी सवार बदमाशों ने कबड्डी खिलाड़ी को मारी गोली। सिर पर गोली लगने से मौके पर हुई सुखविंदर की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। 307 लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल के दामों में ₹1.90 की बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, होलाष्टक चल रहे हैं और होलाष्टक में हम अपनी खास पेशकश लेकर आए हुए हैं आपके लिए, पाप का अंत। जी हाँ, बात हो रही है हर दिन षट कर्मों के बारे में, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं तीसरे कर्म यानी कि वशीकरण के बारे में। जरूर सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये अटपटा नहीं, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आज के द्वारा किए गए प्रयोग जो है दाम्पत्य जीवन को सुखमयी बना सकते हैं, रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं। बात होगी पति पत्नी के प्रेम में वशीकरण के प्रयोग को लेकर के। क्या कुछ बताने वाले हैं आज आप? बिल्कुल, देखिए, वशीकरण एक ऐसा शब्द है कि किसी को कुछ करके अपने वश में कर लेना। शास्त्र कहता है, तंत्र साहित्य कहता है, वशीकरण करने के बाद वह व्यक्ति या वह महिला अन्य किसी के लिए निरर्थक हो जाते हैं। उनका कोई उद्देश्य और औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन वह निरर्थकता किस लिए है? यदि बहुत ज्यादा भटकाव की तरफ आपका दाम्पत्य जीवन चला जाए, दाम्पत्य जीवन की दो धुरियां, पति या पत्नी, इतना ज्यादा भटक चुके हैं कि घर परिवार के लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, 1% भी ध्यान नहीं देते। अब ऐसे परिवेश में उनका वश में होना नितांत अनिवार्य हो जाता है। संभवतः इसी वजह से वशीकरण नामक तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ होगा। कुछ न कुछ ऐसे ग्रह हो जाते हैं कि भटकाव की दिशा को पहले ही तय कर देते हैं। पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान न देना, पति का बिल्कुल भी ध्यान न देना, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। अब यह भटकाव की जो दिशा तय हुई है, इसी भटकाव से हम बाहर निकालेंगे। आज वश में करना है अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी को। आज वश में करना है अपनी खुशियों को। आज वश में करना है अपने घर परिवार के हर प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को। कैसे बताएंगे आज किस प्रकार का योग होता है जो पति पत्नी को भटकाव की तरफ ले जाता है और बचने का उपाय क्या है। इसके अलावा किचन पिटारा की भी हम चर्चा कर देते हैं। अगर बेवजह खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आपके पास हाथ में कुछ बचता ही नहीं, 15 दिन में ही सब खर्च, पूरी सैलरी खत्म, तो उसके लिए आज किचन पिटारा करिएगा इंतजार। जी हाँ, और हाथ में जब ये लकी अक्षर आ जाता है तो साथ ही साथ पैसे भी बढ़ जाते हैं, भाग्य भी बढ़ जाता है और दिन भी बहुत ही खुशनुमा बन जाता है। तो इस लकी अक्षर को भी अपने पास रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 24 घंटे का आपका साथ ही लकी अक्षर भी हम आपकी राशि के अनुसार बस आगे देने ही वाले हैं। लेकिन चलिए, उससे पहले हम बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में। जी हाँ, अपने काम के लिए, किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से भी निकलने वाले हैं। यहाँ तक कि जब आप बाहर होते हैं तो आपको अपने घर की भी चिंता सताती है। घर का हर सदस्य बिल्कुल सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसके लिए हर दिन हम देते हैं रक्षा कवच। तो अपनाएं आज के दिन का और कल के दिन का खास रक्षा कवच।
चलिए आज के दिन का नोट कर लीजिएगा। एक कागज पर काजल से 3 बार ओम लिखना है और फिर अपने घर में ही बने मंदिर पर इसको रख करके वहां अर्पित करके अब घर से आप प्रस्थान कर दीजिए। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत घर पर वापसी होगी। कल के दिन जब आप प्रस्थान करने वाले हैं, कहीं यात्रा के लिए निकलने वाले हैं घर से, क्या करके जाना है? एक कागज पर 7 बार हल्दी का छिड़काव करिए। हल्दी ले लीजिए और किसी भी फिंगर से बीच वाली छोड़कर कागज पर छिड़क दीजिए। 7 बार छिड़कना है। कागज को मोड़ लीजिए और अपने पास रख करके फिर आप घर से निकलिएगा। पूरे दिन आपकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। बस कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम्स के भी, लेकिन हम आपको अधर में नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपके एग्जाम है तब तक हम आपका साथ निभाएंगे और इस बार के एग्जाम्स में आप बिल्कुल सफल होने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज के दिन या कल के दिन किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, सफलता आप जरूर पाएंगे, लेकिन इसके लिए अपनाना है आपको मिशन सक्सेस। सफलता आपका अधिकार है। इस अधिकार को आपको छीनना चाहिए प्रकृति से, समाज से। किस तरह से हर प्रकार की परीक्षाओं में आप सफल होंगे, यह हमारा प्रयोग सिद्ध कर देता है। आज के दिन परीक्षा पर जाने से पहले क्या उपाय करें आप? 3 छोटी इलायची ले लीजिएगा। बहुत आसानी से आपको अपने घर में ही उपलब्ध मिल जाएगा। उल्टे हाथ में रखना है, लेफ्ट हैंड में। ह्रीं क्लीं का 9 बार जाप करिए। आपकी स्क्रीन पर है कैसे जाप करना है, हमने उच्चारण किया है, आप लिखा हुआ देखिए। ह्रीं क्लीं। निकलिए घर से। जो भी पेड़ मिल जाए सामने, उस पेड़ के नीचे इसको आप रख लीजिए, अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप परीक्षा के निमित्त प्रस्थान कर लीजिए। कल के दिन क्या करना है? एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लीजिएगा कल के लिए। जब आप परीक्षा पर जा रहे हैं, घर से निकलते ही छोटा सा ईंट का टुकड़ा ले लीजिए। सरसों के तेल में स्पर्श करके अपने सर से वार लीजिए और फिर इसको बाहर कहीं फेंकते हुए तब आप निकलिएगा। निसंदेह आप पूरी तरह से परीक्षा में सफल जरूर होंगे। जी हाँ, और दिल्ली से महेंद्र जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, हेलो, नमस्कार कंचन जी। नमस्कार पंडित जी, जय श्री श्री राधे राधे। जय श्री राधे भैया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपने जो लेडीज गर्भवती नहीं होती है उसके जो उपाय बताए थे जी, उसके वजह से मेरी घर पत्नी गर्भवती हुई। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। बड़प्पन आपका है, आपके विश्वास के लिए। आप जो उपाय बताते इतने अचूक बताते, इतने अच्छे बताते हैं कि आसानी से कर सकते हैं। उसका फल इतना अच्छा मिलता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, चोट की टंगे पे कहते हैं। आप जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बिल्कुल अचूक होते हैं। आभार आपका, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने साले के बारे में पूछना चाहता हूँ। 23 जनवरी 1988 जी, समय 11:10 दिन का, जी, स्थान हल्द्वानी उत्तराखंड, शांतिपुरी। जी। पहला क्वेश्चन तो ये है, वो घर में लड़ाई झगड़ा बहुत करता है मम्मी से। जी। दूसरा ये है, उसकी शादी कब तक हो जाएगी और उसका काम वगैरह कौन सा सही रहेगा। जी। बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली मीन लग्न की है और राशि भी इनकी मीन है। लग्न में ही इनके चंद्रमा, राहु और बृहस्पति बैठे हैं। ये तो बेहद दूषित जन्मांक भैया। चंद्र राहु का ग्रहण योग, बृहस्पति राहु का चंडाल दोष, दोनों इनके लग्न में ही उपस्थित है। ये किसी के साथ भी बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। बेहतर है कि इनको आप घर से अपने साले को बोलिए कि घर से अलग रहें, अकेले रहें। आपने विवाह के निमित्त प्रश्न किया। विवाह में अभी कम से कम 1.25 वर्ष का विलंब है। बुध की महादशा है। गणेश उपासना करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। वैसे ये नहीं करेंगे, माँ अगर कर सकती है तो गणेश के लिए व्रत कर लें बुधवार के दिन का। पूरे दिन फलाहार रहें और संध्या वेला में गणेश उपासना करके दूर्वा अर्पित कर देंगी। धीरे धीरे कुछ सद्बुद्धि आएगी। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं इनसे रखने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ,
और चलिए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं षट कर्मों में से तीसरे कर्म वशीकरण के बारे में, और पति पत्नी के बीच में प्यार का वशीकरण बढ़ाएंगे। प्रयोग कुछ खास लेकर आए हैं आचार्य जी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन से वो योग होते हैं जिनकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, भटकाव की ओर जो है कदम बढ़ते हैं। क्या बताएंगे आचार्य जी आप? देखिए, कटुता और भटकाव, कटुता अर्थात संबंधों का कड़वा हो जाना, संबंधों का कट जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, लेकिन उसके पीछे का जो मूल कारण है वो भटकाव ही है। कहीं जब अन्यत्र आपका मस्तिष्क लग जाता है, मस्तिष्क का अन्यत्र लगना किस हद तक चला गया है, कितना एक्सेस, कितना ओवर हो गया है, ये बहुत गहन शोध का विषय है। परिवार के लिए आप निरर्थक हो गए, परिवार पर आपका रत्ती भर भी ध्यान नहीं। बच्चा कहीं रो रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, भटक रहा है, रत्ती भर मतलब नहीं। तनख्वाह लेकर के आ रहे हैं, घर पर नहीं ला रहे, अपने उस भटके हुए जगह पर खर्च कर रहे हैं। खूब सारे परिवार इसकी वजह से विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वशीकरण शब्द ऋषि महात्माओं ने जब तंत्र का विधान का विधि लिखा होगा तो संभवतः वशीकरण इसीलिए रहा होगा, और शास्त्रों में भी आया है। वशीकरण वहीं पर किया जाए, वहीं इसका प्रयोग किया जाए जहां पर कुछ नष्ट हो रहा हो, कोई परिवार विध्वंस की तरफ जा रहा हो। योग क्या है, भटकाव होता क्यों, यह जानिए। सबसे पहले यह अनिवार्य है, उपाय इसके बाद हम बताएंगे 3 स्टेप में। यदि किसी पुरुष के जन्मांक में शुक्र नामक ग्रह कन्या राशि में बैठ जाए, हमने बहुत पहले एक बार बताया था कि ऐसे पुरुष को कुंवारा ही रहना चाहिए, ऐसा पुरुष विवाह ही ना करे, और ऐसे पुरुष को कभी अपनी कन्या ना दीजिएगा, अन्यथा प्रकृति आपको क्षमा नहीं करेगी, सृष्टि आपको माफ नहीं करेगी। ऐसा पुरुष किसी भी तरह से किसी कन्या के योग्य हो ही नहीं सकता, एक पे टिकना इसकी आदत ही नहीं रहेगी। अटल सत्य है, कोई भाई कलाल इसको काट ही नहीं सकता, 100% शोधित है। बाकी ग्रहों की दृष्टि वगैरह की बात ही हम नहीं कर रहे, कहीं भी बैठा रहे। कन्या राशि का शुक्र बेहद अशुभ है पुरुष के लिए, चारित्रिक पतन के लिए। दूसरी बात, शुक्र पर मंगल की यदि दृष्टि हो, ऐसे पुरुष को भी अपनी कन्या नहीं देना चाहिए। रोती बीत जाएगी जिंदगी बेचारी की। यद्यपि वो पाएगी अपने भाग्य से, लेकिन उसके भाग्य को बिगाड़ने के जिम्मेदार आप क्यों? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। आप क्यों? इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद भी यदि आप घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियां देखते हैं तो क्या फायदा है? शुक्र के साथ शनि बैठा हो, यह भी योग बहुत बुरा है। शनि की नीच दृष्टि शुक्र पर हो, शुक्र शनि के घर में हो, ये सारे योग देख जाइएगा। शुक्र मंगल के घर में हो और मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो, ये सारे योग ऐसे हैं जो पुरुष को भटकाते हैं। अब स्त्री के लिए हम बता देते हैं। मंगल नीच का हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, सिर्फ नीच का मंगल नहीं भटकाएगा, लेकिन अगर चंद्रमा भी उसको देख ले। कुछ किताबों में लिखा कि नीच भंग राजयोग बनता है, हम इसको सही नहीं पाए, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन के लिए स्त्री भटकती जरूर है। शनि और मंगल किसी स्त्री के जन्मांक में यदि एक साथ बैठ जाएं तो भी स्त्री के भटकाव के लिए यह योग पर्याप्त है। बृहस्पति आदि की दृष्टियां पड़ जाती, थोड़ा सा कम होता है, समय रहते लड़की संभल जाती है स्त्री। राहु, मंगल और शुक्र पर, तीनों ग्रह पर यदि शनि की दृष्टि हो, ये स्त्री के लिए योग हम बता रहे हैं, तो स्त्री का भटकाव लगभग तय होता है। अब इस तरह के भटकाव में जो सबसे ज्यादा कष्ट उठाते हैं वो होते हैं नौनिहाल बच्चे, क्योंकि माता पिता का ध्यान कहीं अन्यत्र लगा है, बच्चे बिगड़ते जाते हैं और यह बहुत बड़ा द्रोह हो जाता है। कैसे हम अब इसको बचाएं, वशीकरण का प्रयोग क्या है, आगे बताएंगे। जी हाँ, लेकिन वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20 बुद्ध सर्किट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20 बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं होलाष्टक पर हमारी खास पेशकश पाप का अंत। जी हाँ, बात हो रही है षटकर्मों में से तीसरे कर्म वशीकरण के बारे में। हालांकि ये एक तांत्रिक क्रिया है जी आचार्य जी। बिल्कुल, और षटकर्म तंत्र में ही आते हैं कंचन जी। बिल्कुल, लेकिन वशीकरण से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को वश में लेने की जरूरत प्रयास कर रहे हैं। कलयुग का ये बहुत बड़ी विडंबना है कंचन की तंत्र को बहुत गलत अर्थों में लिया जाता है। जैसे हथियार है, हथियार से आप देश की रक्षा करेंगे, अपराधी की मृत्यु का कारण बनेंगे या किसी बेगुनाह को करेंगे। तो तंत्र का प्रयोग हम सही अर्थों में बता रहे हैं। सकारात्मक रूप में हम जो है इस क्रिया का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं वशीकरण में कि दाम्पत्य जीवन को कैसे आप सुखमय बना सकते हैं। बात करें पहले प्रयोग की, तो आचार्य जी पहली कड़ी, पहला प्रयोग क्या होना चाहिए ताकि जो पति पत्नी जो उनके बीच में भटकाव हुआ है वो सही राह पर आए और इनके बीच में प्यार बढ़े। देखिए, प्रयोग तंत्र का कैसे होगा। ऐसा नहीं कि तंत्र में आपको शमशान घाट पे जाना पड़ेगा या फिर रात के 12 बजे जागना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तंत्र वस्तुतः प्रकृति की शक्तियों को केंद्रित करके खींचना और एक सम्यक दिशा में प्रयुक्त करना, बस यही है तंत्र। इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली जो तमाम शक्तियां हैं उनको आप आकर्षित कर लीजिए और अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए कहीं सही जगह पर लगा दीजिए। सिंपल, बहुत आसान सा तंत्र होता है। हाँ, कई दफा कई मामलों में कुछ कठिन कार्य होते हैं, कभी कभी चर्चा करेंगे। चलिए अब प्रयोग लिखिए आप। पहला स्टेप क्या है, पहला चरण क्या है। एक 7 वित्ता बिलांग कहते हैं जिसको, लंबा लाल और पीला 2 रंग के धागे ले लीजिए, एक साथ जोड़ लीजिए। ये हो गया आपका अंगूठा और कनिष्ठिका के मध्य की दूरी, 7 वित्ता। हल्दी घोल लीजिए गंगा जल से, एक कटोरी में गंगा जल और उसमें 1-2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, आधी कटोरी पानी लेकर, और धागे को उसमें डाल दीजिए। दोनों धागा एक साथ रहेगा, लाल और पीला। मंगल बृहस्पति, धागा बुध। सामने रख लीजिए कटोरी को, उसी में धागा पड़ा हुआ है जिसमें आपने हल्दी घोला था। 108 बार एक खास मंत्र है, यह भी गायत्री तंत्र का मंत्र हमने कंसीडर किया है। ओम ह्रीं भूर भुवः ओम, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ओम ह्रीं भूर भुवः ओम, यह गायत्री तंत्र का खास मंत्र है। अनुस्वार विसर्ग सब हमने लगाया है, कहीं किताब में आपको संभवतः नहीं मिलेगा। क्यों है, ये आप जब करेंगे तो अंदाजा लगेगा। इसके बाद
सूर्य और मंगल की अंगुली, ये आपकी अनामिका रिंग फिंगर 108 बार चलाना है। उसी में धागा पड़ा हुआ, अभी आप चलाते रहिए, चलाते जाइए। कहीं से भी यदि आपको 0% भी लगता है कि आपके पति या आपकी पत्नी भटक गई हैं, राह भूल गई हैं, तो आप यह प्रयोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यह खुद ही करना है, किसी को फोन करके बताएंगे तो इसका असर नहीं होता। यह तंत्र साहित्य का विज्ञान है, क्योंकि आपकी शक्तियां छीड़ होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि स्वतः नोट करें, अकेले करें, गुप्त रूप से करें। जी हाँ, काफी गहन शोध के बाद आप तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। 2 और भी प्रयोग हैं जो आपको अपनाने होंगे, वो प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और इनसे बात करते हैं। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। हाँ, प्रकाश जैन बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर बने हैं आप। हाँ, नमस्कार मैडम, थैंक यू। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे भैया, बहुत आशीर्वाद। लड़के के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 27 जनवरी 86। जी, समय 7:25 सुबह का। प्लेस जन्म स्थान राजसमंद, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। राजस्थान, उदयपुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? तो ये है कि इसका एक तो शादी का योग कभी है जी। और इसका धंधा बिल्कुल चलता नहीं है, मतलब। और तीसरा इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्या नाम है बच्चे का? संजय। देखिए, कुंडली के अनुसार ये व्यापार तो कर ही नहीं पाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई योग ही नहीं, तो जबरदस्ती पिता वगैरह के आधार पर खींच रहे हैं। इनका लग्न मकर है और राशि कर्क है। कुंडली ठीक है इनकी, वैसे मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही, 2 भाव पर बृहस्पति जहां बैठा हुआ है। विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, शादी का योग अब बीत चुका है। अब आएगा इनके जीवन में 1.5 वर्ष के बाद, जब कन्या राशि का बृहस्पति लगभग 18 से 22 डिग्री के मध्य में रहेगा, जो कि करीब करीब 1.25 से 1.25 साल लग जाएगा अभी इसमें। शुक्रवार का व्रत करवा दीजिएगा और प्रत्येक शुक्रवार को कुछ मिठाई का दान इनके हाथों से करवाइए। मांसाहार बिल्कुल स्पर्श ना करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, सूर्योदय से 2 घंटे पहले बिस्तर त्यागें। इससे सूर्य और बृहस्पति मजबूत होते हैं, जरूर फायदा दिखेगा। बहुत शुभकामनाएं हैं। नौकरी करवाइए, इनसे बेहतर रहेगा, जीवन अच्छे से चलेगा। व्यापार बंद करवा दे तो बेहतर है। जी हाँ, और शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए भी। और फिलहाल अब बारी आ गई है राहु काल के बारे में जानने की। बेहद ही अशुभ समय होता है, ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन आज और कल कब आएगा राहु काल का समय, आइए बताते हैं। आज के राहु काल का समय नोट करिएगा। 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। ये दोपहर का है। कोई भी शुभ काम करने के लिए इसमें मना किया जाता है। और कल के दिन का ये भी नोट कर लें आप। सुबह 10:30 से लेकर के ये आ गया था 12 बजे तक। इसमें कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं बहुत ही शुभ और अच्छे समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज का गुलिक काल का समय है। इस समय पर आप सारे शुभ कर्मों को कर सकते हैं, कर्म आपके संपादित होंगे। कल का गुलिक काल रहेगा 7:30 प्रातः काल से लेकर के ठीक 9 बजे तक। इसमें भी आप जितना शुभ काम है आपके जो पेंडिंग थे उसको आप जरूर कर लें, काम बन जाएंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। षटकर्म में से चौथा कर्म यानी कि स्तंभन। जी हाँ, बताएंगे आपको कि घर के, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे या आपके जीवन साथी जो आपके पति देव हैं, उनका जो है उनके घर में कदम टिकते ही नहीं है, हमेशा बाहर की तरफ ही वो जो है उनका रुझान रहता है। स्तंभन का अर्थ ही होता है कि रोक देना, जी, रुक जाए। बच्चा, पति, कोई भी, पुरुष महिला कोई भी अगर भाग रहे बार बार घर से तो कल टिकाया जाएगा मिलके। हाँ, तो कंट्रोल में आने वाले हैं ये, लेकिन इसके लिए भी उपाय है, प्रयोग है जो कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।